परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी रसिक देव जी महाराज का जन्म भी श्री बुंदेलखंड में ही हुआ। आप श्री नरहरि देव जी महाराज के प्रधान शिष्य थे। आपकी अपने गुरुदेव के चरणों में अनन्य निष्ठा थी। गुरुदेव को ही श्री बिहारी बिहारिंजू के रूप में मानकर उनसे भी अधिक प्रेम श्री गुरु चरणों में रखते। श्री नरहरि देव जी ने आपकी निर्मल प्रीति को प्रकाशित करने के लिए एवं ऐसा गुरु अनुराग का अद्वितीय उदाहरण प्रकाशित करने के लिए आपको विविध प्रकार से कसौटी पर करसा और तपाया। आज भी ऐसे गुरुनिष्ठ होते हैं ये दर्शाने के लिए गुरुदेव ने एक लीला करी। अपने द्वितीय शिष्य श्री केशव दास जी को नरहरि देव जी ने कहा कि हमें रसिक दास जी की परीक्षा लेनी है, तो इन्हें तरह तरह से उद्वेग उत्पन्न करो, इन्हें हमारे प्रति किसी भी तरह से निष्ठा में कमी आए ऐसी कुछ परिस्थिति प्रकट करो, और इसमें तुम्हारी भी परीक्षा है। श्री केशव दास जी ने कहा, गुरुदेव वैसे तो रसिक दास जी आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं, किसी भी परिस्थिति में उनकी निष्ठा रंच मात्र भी नहीं डिगने वाली है, फिर भी अगर आपकी आज्ञा है तो मेरे लिए यही सर्वोपरि है। श्री केशव दास जी ने अब ज्येष्ठ गुरु भाई श्री रसिक दास जी को अनेक प्रकार से दोष निकालने प्रारंभ कर दिए, पर रसिक दास जी सब उदासीनता पूर्वक सहन करते। केशव दास जी प्रतिदिन गुरुदेव से नई नई शिकायत लेकर आते। गुरुदेव भी रसिक दास जी को ही फटकारते, पर रसिक दास जी गर्दन नीचे किए रहते, एक शब्द भी उल्टा नहीं बोलते, सब हाथ जोड़ करके सुनते रहते। एक दिन तो गुरुदेव ने ऐसा कह दिया रसिक दास जी को डांटते हुए, और बोले तुम हमारे शिष्य ही कहलाने योग्य नहीं हो जाओ, हम तुम्हारा त्याग करते हैं। तुम हमारे शिष्य कहलाने योग्य नहीं हो, हम तुम्हारा त्याग करते हैं। अब हमें कभी मुख नहीं दिखाना, अपना आसन उठाओ और स्थान से बाहर चले आओ। यह बात सुनकर तो रसिक दास जी पर मानो वज्राघात हो गया हो। अविरल अश्रु प्रभा पर मुख से कुछ नहीं बोले। गुरु आज्ञा को मानकर के स्थान छोड़कर श्री यमुना पुलिन पर आकर रज में रुदन करने लगे। कभी मूर्छित हो जाते, कभी व्याकुल होकर हा गुरुदेव ऐसा पुकारने लगते। संध्या के समय उनके एक गृहस्थ गुरु भाई वहां आए और उनकी ऐसी दशा को देखकर सोचने लगे कि ये कहीं प्राण विसर्जन ना कर दें। वे उन्हें प्रार्थना पूर्वक अपने घर ले आए। श्री रसिक दास जी ने उन गुरु भाई से प्रार्थना करी कि भैया आप मुझ पर एक कृपा कर दो, मैं गुरुदेव और उनकी सेवा के बिना नहीं जी सकता। आप कल जब गुरुदेव को प्रणाम करने जाओ तो गुरुदेव के वस्त्रों को विनय करके ले आना और हमारा नाम ना लेकर आना। आप वस्त्रों को अमनिया करने की रोज सेवा स्वयं मांगना। गृहस्थ ने अगले दिन ऐसे ही प्रार्थना श्री नरहरि देव जी के चरणों में करी। गुरुदेव ने प्रार्थना स्वीकार करी और वह वस्त्र लेकर के आए। अचला गुदरी ये सब रसिक दास जी को दे दी। जब वे उन वस्त्रों को लेकर श्री रसिक दास जी के समीप आए तो मानो रसिक दास जी को नया जीवन मिल गया हो। वे बार बार उन वस्त्रों को कभी शीश पर कभी नेत्रों पर लगाते, बार बार उनकी दंडवत परिक्रमा करते। रसिक दास जी ने अत्यंत भाव में भरकर गुरुदेव के वस्त्र अमनिया किए और फिर उनकी तय घड़ी लगा करके अपने गुरु भाई को दिए। वे गृहस्थ भक्त उन वस्त्रों को लेकर जब गुरुदेव के समीप आए तो गुरुदेव वस्त्रों को स्पर्श करते ही जान गए कि ये सेवा इस गृहस्थ ने नहीं करी, ये रसिक दास जी ने करी है। वे अंदर से तो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन बाहर से क्रोधित होकर बोले, ये सेवा तुम्हारी नहीं है, हो ना हो ये रसिक दास का ही काम है। उसे बोलना हमारी आज्ञा है, तुरंत वृंदावन का त्याग कर दे, हम उसकी कोई सेवा नहीं चाहिए। यह सुनकर सब संतों, रसिकों और रसिक दास जी के गुरु भाइयों के हृदय में अपार कष्ट हुआ। उस समय रसिक दास जी के साथ उनके 4 शिष्य और भी थे, उनको भी स्थान से निकाल दिया गया। अब रसिक दास जी अपार वेदना से भर गए और गुरु आज्ञा का तुरंत पालन करते हुए वृंदावन का परित्याग करके अपने शिष्य जुगलदास, विलासदास आदि के साथ मथुरा आ गए। वहां पर भी एक गृहस्थ वैष्णव ने उनको प्रार्थना करके अपने आवास पर रहने की प्रार्थना की और कहा कि ब्रज क्षेत्र में आप रहेंगे तो कभी ना कभी गुरुदेव आपको अपने पास बुला ही लेंगे।
रसिकदास जी अब मथुरा में रहने लगे। वहां पर रसिकदास जी के प्रभाव को देखते हुए भक्त वैष्णवजन उनके पास आने जाने लगे। फिर कुछ भेंट आदि दक्षिणा आदि चढ़ने लगी। तो रसिकदास जी ने मथुरा के ही एक स्वर्णकार को प्रार्थना की, जो उनका गुरु भाई था, कि ये सब धन न्यौछावर गुरुदेव के चरणों में समर्पित कराया करो। जब गुरुदेव श्री नरहरि देव जी ने रोज भेंट आते देखी तो सत्य पूछा। तब उन्हें पता लगा कि रसिकदास जी ने ही भिजवाई है। तब उसे सुनार को डांटते हुए बोले, जाओ और तुरंत रसिकदास से कहो कि मथुरा भी छोड़कर चला जाए। यह आज्ञा जब रसिकदास जी को पता चली तो धड़ाम से मूर्छित हो गए और गिर पड़े। अब उन्हें कोई आशा नहीं दिख रही थी, पर आज्ञा का तुरंत पालन करते हुए वे मथुरा से बुंदेलखंड के गांव में रहने लगे। शरीर बिल्कुल कृश हो गया। सारा दिन विरह में हा गुरुदेव रटते रहते। जब कोई भक्त वैष्णव उनसे मिलने आते तो वे कहते, हम तो अपराधी हैं, हमारे मुख देखने से आपको भी गुरुद्रोह का अपराध लग जाएगा, आप अपना भजन कीजिए। इस विरह वेदना को निरंतर बढ़ता देख रसिकदास जी के शिष्य बड़े व्याकुल हुए। एक दिन रसिकदास जी ने अपने शिष्य जुगलदास से कहा कि तुम मेरे इस कष्ट को दूर करने के लिए कृपा कर दो, तुम वृंदावन चले जाओ और गुरुदेव की सेवा में रहो। इतना काल व्यतीत हो गया, गुरुदेव की कोई सूचना नहीं मिली, तुम वहां जाकर पत्र से गुरुदेव का कुशल क्षेम बता दिया करना। जुगलदास जी बोले, पर हमें तो वहां से निकाल दिया गया है, वहां अब हमको भी कहां रहने देंगे। रसिकदास जी ने तुरंत युक्ति सोची और बोले कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, तुम वहां जाकर संतों की सभा में जाकर कह देना कि मैंने अपने गुरु श्री रसिक देव जी का त्याग कर दिया है, अब मैं अपने दादा गुरु श्री नरहरि देव जी के ही को गुरु मानता हूं। मैं ये बात शपथ खाकर कहता हूं, यदि मैं असत्य बोलूं तो मुझे 7 जन्मों तक श्री वृंदावन की रज प्राप्त ना हो। यह बात सुनकर रसिकदास जी के शिष्य जो जुगलदास जी थे, उनके कष्ट की सीमा नहीं रही। व्यापार अंधकार को देख रहे थे, मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। हाय, ये कैसी विचित्र हृदय विदारक परिस्थिति आन खड़ी हुई। कुछ नहीं सूझता, एक और गुरुदेव की पीड़ा और दूसरी ओर यह असत्य प्रलाप। पर गुरुदेव के कष्ट को निवारण करने के लिए मुझे अनंत जन्मों तक भी नरक या उससे भी बढ़कर कष्ट मिले, ये गुरुदेव का विरह भोगना पड़े तो भी क्या, मेरे लिए गुरुदेव सर्वोपरि हैं। मेरे गुरुदेव को तो कुछ सुख सांत्वना मिल जाएगी मेरे वृंदावन जाने से, तो कोई बात नहीं। जुगलदास जी ने ऐसा ही किया। वृंदावन आकर जब संतों के सन्मुख यह घोषणा की तो सब स्तब्ध रह गए, किंतु नरहरि देव जी तो सब जानते थे। वे मन ही मन अपने शिष्य और प्रशिष्य की गुरु निष्ठा पर अभिभूत हो रहे थे। कुछ समय बीतने पर रसिकदास जी को सूचना मिली कि श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री नरहरि दास जी बुंदेलखंड पधार रहे हैं। पर हाय, मैं भागा तो यहां भी कहां उनका दर्शन कर पाऊंगा। श्री नरहरि देव जी एक गांव में आकर अपने शिष्यों और संतों सहित रुके। आसपास के क्षेत्र के सभी जन दर्शन को जाने लगे। ग्रामवासियों ने श्री रसिकदास जी से भी चलने की प्रार्थना करी तो वे रोने लगे और कहने लगे कि गुरुदेव को यदि मेरा मुख दिखा तो उन्हें कष्ट होगा, मैंने उन्हें कभी सुख नहीं दिया। भैया, आप ही उनकी कुशल क्षेम हमें बता देना। रसिक देव जी निरंतर गुरुदेव के चिंतन में डूबे रहते थे। एक दिन जहां गुरुदेव रुके हुए थे, वहां रात्रि में सेवकों ने श्री नरहरि देव जी को गलती से बहुत गर्म दूध पिला दिया। गुरुदेव तो नित्य लीला में तल्लीन थे, लाल लल्ला को लाड़ लड़ा रहे थे भावना में, उन्होंने वह दूध पी लिया। ये घटना जब हुई तो यहाँ रसिक देव जी गुरुदेव के चिंतन में थे। उनके मुख और जिह्वा पर उस गर्म दूध के प्रभाव से जो गुरुदेव को पिलाया गया था, उसके प्रभाव से छाले पड़ गए, मुख लाल हो गया। वे अपनी जिह्वा पकड़कर हा गुरुदेव कह के रात्रि में रोने लगे। आसपास वाले संतों ने देखा तो पूछने पर रसिक देव जी ने बताया कि गुरुदेव को किसी ने बहुत उष्ण दूध पिला दिया है और उनकी जिह्वा में कष्ट है। सबने देखा, रसिकदास जी के भी छाले पड़े हुए थे।
अगले ही दिन श्री गुरुदेव भावना में लीन थे, तभी एक आम के पेड़ की डाली से टकराकर माथे पर चोट लग गई श्री नरहरिदास जी को। वह भी रसिकदास जी को अनुभव में आई और उनके मस्तक पर भी चोट का निशान उभर आया। यह सब बात जानकर सभी ग्रामवासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ दिन बाद जब भ्रमण करते हुए श्री नरहरिदेव जी निकट के गांव आए तो ग्रामवासियों ने मस्तक की चोट व गर्म दूध से मुख में बने छाले के विषय में पूछा तो नरहरिदास जी जान गए कि हो ना हो मेरा रसिकदास यहीं कहीं है। पर बाहर से उन पर क्रोध करते हुए बोले कि क्या वह रसिकदास अब यहां रहने लगा है। सभी ग्रामवासी व्याकुल हो गए कि कहीं गुरुदेव उन्हें यहां से भी जाने की आज्ञा ना कर दें। तभी सभी ने आर्त भाव से प्रार्थना करी कि आप रसिकदास जी पे को क्षमा कर दें, उनके प्राण केवल आपके चरणों की छाया में ही बच सकते हैं, नहीं तो अब वे जीवित नहीं रहेंगे। सबकी प्रार्थना करने पर श्री नरहरिदेव जी ने उन्हें सन्मुख लाने की आज्ञा करी। जब श्री रसिकदास जी गुरुदेव के मिलन की बात सुनकर आनंद के सागर में डूबने लगे, उनके चरण अब चलने में भी सक्षम नहीं हो रहे थे। पुलकित अंग और कंपायमान शरीर बार बार गिर पड़ता था। अश्रुओं के प्रवाह से दिखने की क्षमता न थी। गुरुदेव को दंडवत करके खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। आज गुरुदेव की ममता करुणा के सागर ने मानो सभी सीमाओं को तोड़ दिया। अपने प्राण प्रिय रसिकदास को माता के समान हृदय से लगाकर श्री नरहरिदास जी अश्रुओं से अभिषिक्त कर दिया श्री रसिकदास जी को। अब दोनों गुरु शिष्यों ने वृंदावन की ओर प्रस्थान किया, परंतु कसौटी अभी भी यहीं पूरी ना हुई थी। कुछ ही दिन बीते थे कि अंतिम अग्नि परीक्षा ने श्री रसिकदास जी के मर्म का भेदन कर दिया। श्री केशवदास जी ने फिर गुरु आज्ञा से ऐसा दोषारोपण किया जिसकी कल्पना किसी को ना थी। उन्होंने कहा कि रसिकदास गुरुदेव को विष देना चाहता है, यह विष पोटली मैंने इसके पास से देखी है। अब तो सब स्तब्धित रह गए। गुरुदेव ने फिर से उन्हें अपने सामने से सदा के लिए जाने की आज्ञा दे दी कि तुम चले जाओ। रसिकदास जी बिना कुछ कहे अपार कष्ट के साथ यमुना पुलिन पर प्राणांत की प्रतीक्षा करने के लिए बैठ गए, परंतु इधर श्यामा श्याम अब अधीर हो गए। अब तो इनसे भी रहा ना गया। जब नरहरिदास जी प्रियालाल जी की सेवा में आए तो प्रियालाल ने मान करने की मुद्रा में मुंह भौं सकोड़ लिए और कहा कि अब तक हम गुरु शिष्य के बीच में कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं कहा, पर अब आपने अति कर दी है। हम अब जब ही सेवा स्वीकार करेंगे जब रसिकदास जी को आप स्वीकार करोगे, नहीं तो हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा प्रियालाल ने कहा। नरहरिदेव जी व्याकुल हो गए। उन्हें भी रसिकदास जी से बहुत प्रेम था। तुरंत कहा कि रसिकदास को बुलाकर लाओ। तुरंत अमानी रसिकदास बिना कोई प्रश्न किए तुरंत गुरु चरणों में उपस्थित हुए, दंडवत किया। गुरुदेव ने हृदय से लगाया। तुरंत रसिकदास जी बोले कि मैं अपना जीवन आपके बिना सोच भी नहीं सकता, आप मुझे अपने से विलग मत कीजिए। तुरंत घोषणा कर दी कि स्वामी श्री हरिदास जी की गद्दी पर उत्तराधिकारी अब श्री रसिकदास जी ही रहेंगे। फिर रसिकदास जी को इशारा किया कि देख प्रियालाल की तरफ। जैसे ही श्री रसिकदास जी ने देखा, श्री बिहारी जी, श्री बिहारिंजू गलबैया दिए अद्भुत सेज पर विराजमान हैं। श्री ललिता जी सन्मुख हैं और अनंत सहचरी सेवा टहल में लाल ललना को लाड़ लड़ा रही हैं। इसके कुछ दिन पश्चात ही श्री रसिकदेव जी की गद्दी पर बैठने के बाद श्री नरहरिदेव जी निकुंज गमन हुआ। पश्चात रसिकदेव जी ने श्री स्वामी हरिदास जी की उज्ज्वल रसोपासना का बड़ा विस्तार किया। संबत 1758 तक आप दिव्य स्वामी जी के इस महल टहल की उपासना के रस का वर्षण करते हुए धराधारम पर विराजमान रहे। इसके पश्चात निकुंज प्रवेश कर गए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन। पूज्य श्री स्वामी रसिकदेव महाराज की वाणी। गुरु को माने जन्मदिन, कैता दिन शरण जुले, जन्म शरण शुद्धि ना रहे, तो हरि उत्सव में दे।
शरणागत उपासक अपना कोई और उत्सव न मनावे, या गुरु का जन्मदिन का उत्सव मनाए, या जिस दिन गुरु ने आपको शरणागति दी है, गुरु मंत्र दिया है, वो उत्सव मनावे। यदि गुरु के जन्मदिन का पता ना हो या अपने शरणागति की तिथि तारीख का पता ना हो तो हरि का उत्सव मनावे, अपना कोई सांसारिक जन्मदिन ना मनावे। ये भागवतिक वैष्णवों को आदेश है। सांसारिक तिथि नहीं मनानी चाहिए, जो बर्थडे अपने लोगों को नहीं। या तो गुरु के जन्म उत्सव को मनावे, या गुरु ने जिस दिन अपने को मंत्र दिया है उसका उत्सव मनावे। अगर ये तिथि तारीखें याद नहीं तो हरि उत्सव मनावे, सांसारिक उत्सव ना मनावे। छोड़ी अविद्या जीव तू शेष विद्या नित्य, कोई बैरो नाहिन तेरो सबे देखियत मित्र। ऐ वैष्णोजन, अविद्या को त्याग दो। अविद्या मैं मेरी तय तेरी। यहाँ कोई शत्रु नहीं है, कोई बैरी नहीं, सब में मेरा प्रीतम ही रमा हुआ है। ये माया के कारण हमको अपना प्रीतम ने दिखाई देकर कोई मित्र या कोई बैरी लगता है। सब परम मित्र बिहारी जू ही है। सावधान रहो। अपने भगवत भाव की बातें इष्ट संबंधी तो कर लो, किसी भी प्रेमी से बात कर लो, इष्ट संबंधी भाव। लेकिन अपना जो इष्ट से संबंध है, आपसे जो पर्सनल इष्ट का प्यार है या इष्ट की तरफ से प्यार मिलता है, उसको कभी मत कहो, नहीं तो उसमें अंतर पड़ जाएगा। भावता की बात को ज्यों भावे त्यों भाखी, जाको कहिए समझबो तासो अंतर राखी। जो अपने इष्ट संबंधी प्रेम भाव है वो तो वर्णन करो प्रेमी जनों के बीच में, लेकिन जो इष्ट से संबंध है, जो केवल गुरुदेव ने दिया है, समझाया, उसे गुप्त रख लो, उसे अंतर बना के रखो, उसे किसी से मत बताओ। अर्थात जो इष्ट का आंतरिक प्यार है, जो इष्ट का आंतरिक आपका संबंध है, जो गुरुदेव ने दिया है, जो गुरुदेव की आंतरिक कृपा है, वो कभी वर्णन नहीं करनी चाहिए। बाहरी भाव की बातें, भगवत भाव की बातें, प्रेम भाव की बातें करें, लेकिन जो समझने के लिए जो अंतर संबंध है उसको कभी प्रकट न करे उपासक। श्री रसिक देव जी महाराज, बिहारी जी से ऐसे प्रेम करो कि उनके गले पड़ जाओ, किसी भी स्थिति में मत छोड़ना। श्याम हो तुम्हारे गरे परो, जो बीती तुम ही सो बीती, मन माने सुकरो। श्याम हो तुम्हारे गरे परो। हे बिहारी जू, अब तो हम तुम्हारे गले पड़ गए। जो भी हो रहा है वो आपकी कृपा से हो रहा है। अब जैसा भी आगे होगा सब आपकी कृपा से होगा। जो मन भावे सो करो। अब तुम्हें हम छोड़ने वाले नहीं, हम तो तुम्हारे गले पड़ गए। करी अनीति कछु मिति नाही, नख सिख दोष भरो। हे प्रभु, मैंने तो सदैव अनीति ही की, गलती ही की, और गलतियों की कोई गिनती नहीं, मिति नहीं। मैं नख से सिख तक दोष भरा हुआ हूं। मोतन चितय आप तन चितो, अपने बिरद ढरो। हमारी तरफ देखो मैं कितना नीच हूं, पर आप अपनी तरफ भी देख लो कि आप कितने उदार हैं। और आपका ये बिरद है, बाना है कि पतितों को पावन करना। तो मैं पतित हूं, आप पावन करने वाले हो। आप अपने बिरद में रहो, मैं तुम्हारे गले पड़ गया हूं। की जय लाज शरण आए, की जिन जिय दोष धरो। प्रभु, अब तो लाज रखो, मैं आपके शरण में आया हूं, आप हमारे दोषों को मत गिनो। नाथ, आपका शरणागत हूं। अब कोई भी बात होगी तो आपकी ही बात होगी, ध्यान रखना। अगर कहीं भी कुछ भी हुआ तो यही कहा जाएगा कि बिहारी जी का दास है। तो अपनी जांग उघारे, सुख सागर तुम ही लाज मरो। अगर हमारा कुछ भी हुआ तो आप ही का होगा, समझ लो, आपका नाम आगे रहेगा। अब तो आपके गले पड़ गए हैं।
अगर थोड़ा भी अपनी जांग उघारे तो अपनी इज्जत जाती है। तो आप जान लो हमारा कुछ भी होना आपकी ही इज्जत पे है, क्योंकि हम आपके गले पड़े हैं, आपके शरणागत हैं। बिनती करो काहि हो मिल के, सबको कहत बुरो। नाथ किनसे विनती करूं, कोई मुझे स्वीकार करेगा? सब मुझे बुरा कहते हैं। हे नाथ, श्री रसिक दास की आस करुणानिधि तुम ही ढरो सो ढरो। हे करुणानिधि बिहारी जू, आप ही ढरो, आप ही करुणा करो तो करो, मुझे कोई स्वीकार करने वाला नहीं। श्याम हो तुम्हारे गरे परो। हे बिहारी जू, मैं आपके गले पड़ गया। प्यारी जू तै मोहि मोल लियो, प्यारी जू तै मोहि मोल लियो। तेरी कृपा मदन दल जीत्यो, तेरे जियाए जियो। प्यारी जू तै मोहि मोल लियो। श्री बिहारी जू लाडली जू से कहते हैं, हे प्यारी जू, आपने मुझे खरीद लिया। नीरतन भ्रकुटि बदन अम्बुज मृदु सरसहास मधु बोलन, अति आसक्त लाल अलिलम पट बस कीन्हे बिनु मोलन। बिना मोल के बिक गए बिहारी जू। प्यारी जू से कहते हैं, प्यारी जू तहे मोहि मोल लियो। आहा, तेरी कृपा मदन दल जीत्यो, तेरे जियाए जियो। कौन सी ठौर अपने को मिली है? जिन बिहारी जू की अद्भुत महिमा अखिल ब्रह्मांडों में, जैसी हरिवंश प्रताप रूप गुण बैबल श्याम उजागर, वो हमारी प्यारी जू से कैसे कह रहे हैं? प्यारी जू तै मोहि मोल लियो, तेरी कृपा। ओहो, जिनकी कृपा को ऋषि ब्रह्मादि सनकादि याचना करते हैं, वो प्रभु प्यारी जू से कहते, तेरी कृपा मदन दल जीत्यो, तेरो जीवायो जियो। बलिहार, आपके जियाए जी रहा हूं, आपकी ही कृपा को से ही हमने काम की सेना को पराजित किया। उमड़ी सैन महामनमथ की तय अधरामृत दियो। आपके अधरामृत के बल से ही ये विजय प्राप्त की है। श्री रसिक बिहारी कहत दीन होए, धन श्यामा जू को हियो। रसिक बिहारी जी करे, धन्य हो हमारी श्यामा जू की जय हो। श्यामा जू का कितना उदार हृदय है। भाग बड़ो वृंदावन पायो। श्यामा जू की उदार कृपा से बड़ा भाग्य हो गया अब हमारा। हम बड़भागी हो गए क्योंकि हमें वृंदावन धाम मिला। जारज को सुर नर मुनि वांछित, विधि शंकर सिर नायो। भाग बड़ो वृंदावन पायो। जिस रज को भगवान शंकर सनकादि ब्रह्मादि याचना करते हैं, वंदना करते हैं, आज हमको उस रज में वास करने का सौभाग्य मिला। हमारे बड़े भाग्य। भाग बड़ो वृंदावन पायो। बहुतक जुग यारज बिनु बीते, जन्म जन्म डहकायो। भटकता घूम रहा था अनंत योनियों में, मनुष्य शरीर दिया और कृपा करके वृंदावन बुला लिया, वृंदावन का वास दे दिया। बहुतक जुग यारज बिनु बीते, जन्म जन्म डहकायो। सूरज अब कृपा कर दीनी, अभय निशान बजायो। भाग बड़ो वृंदावन पायो। अब रज दे दी, अब तो चौड़ी छाती करके निर्भय होकर बोल रहा हूं कि अब मेरे बड़े भाग मुझे वृंदावन मिला। अब कोई डर नहीं, अभय निशान बजायो। आई मिलो परिवार आपने, हरि हंसी कंठ लगायो। ओहो, ये हमारा परिवार है। लालजू, प्रियाजू, ललिताजू, विशाखाजू, चंपकलताजू, चित्राजू, तुंग विद्याजू, इंद्रलेखाजू, रंग देवीजू, सुदेवीजू, ये हमारे घर के, ये हमारा परिवार है।
जे भी अपने घर लौट के आए तो जैसे बहुत समय से बिछुड़ा हुआ कोई अपने घर आवे तो घर वाले दौड़कर गले लगा लेते हैं, ऐसे हरि प्रिया जी ने दौड़कर गले आओ, बहुत जन्मों से बिछुड़े घूम रहे हो माया की बाजार में, आज तुम्हें याद आई, आओ लौट आओ। आई मिल्यो परिवार आपने तो हरि हंसी कंठ लगायो, श्यामा श्याम जो बिहरत दो सखी समाज मिलायो। अपनी सखियों की समाज में मिला लिया जहां श्यामा श्याम नित्य केली करते हैं। शोक संताप करो मत कोई, ये दाव भलो बनियायो, रसिक बिहारी की गति पाई, धनी धनी लोक कहायो। अब कोई शोक मत करो, संताप मत करो, बढ़िया दांव लग गया, मनुष्य जीवन वृंदावन आओ, रसिकों का संग करो, खूब नाम जप करो, बोले दांव बन गया, बढ़िया दांव, ये दांव जीत जाओगे तो जन्म जन्म की बिगड़ी आपकी बन जाएगी। श्री रसिक बिहारी जी कहते हैं मैंने तो बड़ी अद्भुत गति पाई, अब लोक में धन्य धन्य कहलाने योग्य हो गया, क्योंकि धाम मिला, रजरानी मिली, श्यामा श्याम मिले और सखी समाज मिल गया, आपके अपने घर आ गए। इसलिए भैया सावधान, या तन ते हंस उड़ानो, ता दिन तेरी कछु न चलेगी, ये जम के हाथ बिकानो भैया, या तन ते हंस उड़ानो। ए भाई होश में, जिस दिन इस शरीर से हंस उड़ जाएगा उस दिन कुछ नहीं बन पाएगा, फिर यमराज के द्वारा जो तेरी पिटाई होगी, यमराज के द्वारा दंड मिलेगा, तुझे नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए ये अनरथ करी करी नरधन जोर्यो, शोधन भयो बिरानो, चलती बेर कछु संग न लीनो, सिर धुनि धुनि पछतानो। ये जो नाम जप नहीं कर रहे, धर्म से नहीं चल रहे, केवल धन धन पापाचरण करके धन बटोर रहे हो, मरोगे, मरोगे तो नरक जाओगे, तुम्हारे साथ ना धन जाएगा, ना परिवार जाएगा, ना मकान जाएगा, ना तुम्हारा पद जाएगा, ना तुम्हारी प्रतिष्ठा जाएगी, सब स्वाप्निक। चलती वेर कछु संग न लीनो, सिर धुनि धुनि पछतानो, भैया या तनते हंस उड़ानो। ये माता पिता सज्जन सुत बंधु अपने करी जिन मानो, ये तेरे को काम न आहे, सब बटाऊ जानो। ये सब राहगीर की तरह छोड़ देंगे, कोई तेरे साथ चलने वाला नहीं है, तुझे अकेला जाना पड़ेगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा है भाई। इसलिए दिमाग को माया में नहीं, प्रभु के चरणों में, एक एक वृत्ति, एक एक विचार केवल प्रभु के चरणों में। कार्य करो भले संसार का, लेकिन चिंतन करो प्रभु का। ये हाथ पाए धर शीश, नासिका बदन सूख को मिलानो, जरी बरी छार भई एक क्षण में मिट गयो ठीक ठिकानो। खूब इसको खवा पिया के तंदुरुस्त कर रहे हो, मनमानी पापाचरण करे, इस जीव का मांस, इस जीव का ये, खूब नाना प्रकार। एक क्षण में भस्म हो जाएगी ये देह जिसके लिए पापाचरण कर रहे हो, केवल पाप जाएगा तुम्हारे साथ। सूंगे हु गंध बहुरी नहीं आई, जाने किति कर गयो पयानो। पता भी नहीं चलेगा कि कहां किस लोक में, कौन से नरक में, किस योनि में चला गया जीव। रसिक बिहारी के भजन बिनु दीपक सो नख तानो। ए भाई, अगर प्रभु का भजन नहीं किया तो तू भटकता ही घूमेगा पराये की तरह, अपनापन तुझे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी मान जा, ये जन्म मनुष्य का शरीर मिला है, रसिकों का संग करके भजन करो और देखो भजन का प्रताप। मंद मंद गति धरती अवनि पग, श्यामा जो देखत बन शोभा। देखो श्यामा जो पधार रही वृंदावन की कुंज निकुंजों में, भजन बल से दिखाई देगा। खूब नाम जप करो, आश्रित रहो तो दृष्टि प्रदान कर देंगी श्यामा जू। मंद मंद गति धरती अवन पग, श्यामा जू देखत बन शोभा। प्रीतम को गहे हाथ, पाछे निज सखी साथ,
चंवर सो भंवर उड़ावती, निकट झुकी आवत सौरभ के लोभा। प्यारी जू के अंग की सुगंध के लिए लोभी भ्रमर आसपास आके मड़राते सखियां चंवर से भ्रमर को हटा रहे हैं। प्यारे जो हाथ पकड़े हुए प्रिया जू का चल रहे। कालिंदी के कुल नाना विधि फूले, फूल रास कछु कहत बात मंद, मुस्क्या चितवत चित शोभा। ओ देखो कैसे बिहारी बिहारिन जो परस्पर मंद मंद मुस्कुराते हुए, हाथ में हाथ दिए हुए, यमुना के किनारे सुंदर जो कुंज वाटिकाएं खिली हुई उनकी शोभा देखते हुए पहुंच रहे यमुना के पावन तट पर। एक दूसरे से मुस्कुराते हैं, एक दूसरे के चित्त को चुराते हैं। सखियां देखकर आनंद मगन हो रही। फिर श्री रसिक बिहारी रूप जियारी बैठे पुलिन, बिछाई दुकुल आनंद के गोभा। सखियों ने वस्त्र बिछाया यमुना जी के पावन तट पर। उसी वस्त्र पर प्रियालाल बैठे रसमयी बातें कर रहे हैं। रसिक बिहारी जी कह रहे ये शोभा का हम पान कर रहे हैं। दूसरी लीला, हिंडोरे झूलत तन सुकुमार, पुलक पुलक राधे उर लागत, प्रीतम प्राण आधार। हिंडोरे झूलत तन सुकुमार, श्री प्रिया प्रीतम सुकुमार तन हिंडोरा झूल रहे। पुलक पुलक सी प्रियाजू के हृदय से लग रहे। प्रियाजू प्राण आधार सी लालजू के हृदय से लग रहे। अद्भुत झूला की पै भाई बसन सजे मन सिज के, उर्वर हार सुधार। सुख में झूलती कुंवरी लाडली, रमकत श्याम उदार। जुगल रूप अनुरूप विराजत, मन मत भेद अपार। श्री रसिक बिहारी को सुख निरखति खरे कुंज के द्वार। श्री रसिक बिहारी जी करे कुंज के द्वार में खड़े होकर हम ये प्रिया प्रीतम की अद्भुत सूरत शोभा, अद्भुत झूलन लीला का दर्शन कर रहे हैं। श्री बिहारी जू खेलत बसंत, कभी झूलन, कभी यमुना के पावन तट पर, कभी अद्भुत बसंत शोभा। रंग बरी सब सखी विराजति, राधे जू रूप लसंत। श्री बिहारी जू खेलत बसंत, फूले जौवन मोर मंजरी, अधर पान उलहंत। आयो मदन मनो शयन साज के, चंवर चिकुर ढरंत। छूटत मूक झूक सौरभ की, नैन गुलाल उड़ंत। कूजत मधुकर मंजीर, कोकिला बाजे बजत अनंत। मचो परस्पर खेल कटाक्षन, क्रीड़त भामिनी कंत। श्री रसिक बिहारी को सुख निरखत, धीरज कौन धरंत। श्री रसिक बिहारी प्यारी के संग रस भीने, खेलत बसंत। विविध पदों के द्वारा श्री बिहारी बिहारिन जी की अद्भुत बिहार लीला का गायन किया। उन्हीं के चिंतन में सदैव डूबे रहते। और ऐसे गुरु भक्त तो कोई बिरले, लाखों रसिकों में कोई ऐसे होते हैं। लाखों संसारियों में नहीं, लाखों भक्तों में नहीं, लाखों रसिकों में कोई ऐसे बिरले भक्त होते हैं गुरु भक्त, जो अपनी ऐसी गुरु निष्ठा, वो प्राण बलिहार है। श्री स्वामी रसिक देव जी के चरणों में बार बार यही प्रार्थना है कि ऐसी गुरु भक्ति यत्किंचित हमारे हृदय में भी जागृत हो जाए। जिन्होंने हमें नाम दिया, जिन्होंने मंत्र दिया, जिन्होंने लाडली लाल दिए, ऐसे गुरुदेव के लिए इतना समर्पण बलिहार है। बस कृपा करें, नाम वाणी में रुचि हो और गुरुदेव की आज्ञा पर जीवन समर्पित हो और गुरुदेव के चरणों में लाडली लाल से बढ़कर प्यार हो। हमारे लाडली लाल साक्षात गुरुदेव बनकर विराजमान है। ऐसी भावना कभी स्वप्न से भी ना टरे। जागृत की तो बात क्या, स्वप्न में भी हम देखें अपने गुरुदेव को तो यही देखें कि मेरे लाडली लाल का मिलित रूप मेरे गुरुदेव भगवान विराजमान है। श्री रसिक शेखर स्वामी श्री रसिक देव जी के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करके यही आकांक्षा है। जय जय श्री राधे।